फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की करंट हाउसिंग स्कीम फास्ट काम फास्ट सर्व के फेज़ 4 में फ्लैट्स की बुकिंग 10 जुलाई दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगी। इसके लिए आपको 1180 रुपये की पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा डीडीए की फास्ट काम फास्ट सर्व के फेज़ 4 में। अदरवाइज़ आप अपने फ्लैट की बुकिंग के लिए आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको अपनी अर्लियर वीडियो में बताया है कि इस स्कीम में सबसे ज़्यादा जो फ्लैट्स रहेंगे वो रहेंगे LIG कैटेगरी के। LIG कैटेगरी के फ्लैट सबसे ज़्यादा रहेंगे और LIG में भी सबसे ज़्यादा रहेंगे रोहिणी सेक्टर 34-35 के LIG फ्लैट। तो लोगों में सबसे ज़्यादा जो ईगरनेस रहेगी वो रहेगी रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के लिए। बट रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के फ्लैट्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस ये है कि वह साइज़ में छोटे हैं। उसका ड्राइंग रूम या फिर आप कह सकते हैं लिविंग रूम तो ठीक ठाक स्पेसियस है। उसका जो किचन है, किचन भी ठीक ठाक स्पेसियस है, बाथरूम भी सही है, टॉयलेट भी सही है। लेकिन बेडरूम की बात करें तो बेडरूम काफ़ी छोटा है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी छोटा है। आई थिंक 8x8 या 8x10 होगा। मेरे ख्याल से 8x8 ही होगा। 8 फुट बाई 8 फुट का बेडरूम है। एक डबल बेड डाल दो तो आपको वहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो यही उन फ्लैट्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। जब हमने रोहिणी सेक्टर 34 और 35 की विजिट की थी तो मैंने आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई थी और काफ़ी चीज़ें दिखाई भी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते। बाकी मैंने आपको रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के विजिट में बताया भी था कि फ्लैट के जो बेडरूम है वो काफ़ी छोटे हैं। मैंने आपको बेडरूम दिखाए भी थे, आपने देखे भी होंगे। फ्रेंड्स, रोहिणी सेक्टर 34 और 35 और दूसरे LIG फ्लैट्स के साइज़ के छोटे होने के कारण, जो उनके बेडरूम के छोटे होने के कारण जो इशू आ रहा था, उस इशू को पैचअप करने के लिए डीडीए ने इन फ्लैट्स को आपस में जोड़ने की परमिशन दे दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 2 फ्लैट लेके उनको आपस में जोड़ सकते हैं। सपोज दैट आपने फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट नंबर 34 और 35 ले लिया, 34 और 35 बुक कर लिया, तो उन फ्लैट्स को आप आपस में जोड़ सकते हैं। पहले परमिशन डीडीए ने नहीं दे रखी थी, लेकिन डीडीए की करंट स्कीम में जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फ्लैट्स है LIG कैटेगरी के, वो भी रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के। तो इन फ्लैट्स का साइज़ छोटा है। यह जो इशू आ रहा था इसको पैचअप करने के लिए डीडीए ने इनको आपस में जोड़ने की परमिशन दी है। और जैसा कि डीडीए की इस स्कीम में आप एक से ज़्यादा फ्लैट भी बुक कर सकते हैं। डीडीए की इस स्कीम में जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट होगी, 12 बजे से इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, तो इसमें आप एक से ज़्यादा फ्लैट भी बुक कर सकते हैं डीडीए के ब्रोशर के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपने 2 फ्लैट बुक कर लिए तो उन दोनों फ्लैट को आपस में जोड़ सकते हैं एक डोर के द्वारा। आप दीवार में एक डोर निकाल के उनको आपस में जोड़ सकते हैं। डीडीए ने बोल दिया है कि आपने 2 फ्लैट यदि आप बुक करते हैं तो उसमें आप डोर निकाल सकते हैं। इन फ्लैट्स के अंदर आप स्ट्रक्चरल अल्टरेशन नहीं कर सकते, कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते, सिर्फ एक डोर निकाल सकते हैं। बाकी इसमें किसी भी तरह का कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते, लेकिन लोग करते हैं। लोग, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि जो किचन की दीवारें तोड़ के थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जो लिविंग रूम है, जो ड्राइंग रूम है, उसको बड़ा कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, स्पेसियस बना देते हैं और ज़्यादा। तो इस टाइप की अल्टरेशन तो लोग करते ही रहते हैं कन्वेंस डीड मिल जाने के बाद। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये परमिशन सिर्फ रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के लिए है। आप इस स्कीम में कहीं भी आप फ्लैट लेते हैं तो आपको इस टाइप की परमिशन रहेगी कि आप 2 फ्लैट यदि बुक करते हैं तो उनको आपस में एक डोर के जरिए जोड़ सकते हैं। दीवार तोड़ के उसमें आप डोर लगा सकते हैं और दोनों फ्लैट को एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाने का रास्ता आप बना सकते हैं। इस टाइप की अल्टरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन कोई मेजर इसमें अल्टरेशन आप नहीं कर सकते। यदि आपने डीडीए की पिछली स्कीम में कोई अपना फ्लैट ले रखा है तो उसके पड़ोस वाला फ्लैट यदि खाली है इस समय, डीडीए की करंट स्कीम में जब इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी तो उसके पड़ोस वाला यदि कोई फ्लैट खाली रहता है तो आप उसकी भी बुकिंग कर सकते हैं। उसके पड़ोस में यदि कोई फ्लैट खाली है, सपोज दैट आपने 11 नंबर फ्लैट बुक कर लिया पहले डीडीए की प्रीवियस स्कीम में, लेकिन अभी आप बुक करना चाहते हैं तो 12 नंबर बुक कर लीजिए। दोनों के बीच में दरवाज़ा लगा दीजिए, दोनों के बीच में दीवार तोड़ के लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज का न्यूज़पेपर है 3 जुलाई 2023 का। ये नवभारत टाइम्स की न्यूज़ है। 2 फ्लैट खरीदकर आप एक घर बना सकते हैं। डीडीए ने दिया अगल बगल के 2 फ्लैट खरीदने का भी ऑप्शन। हाल ही में लॉन्च हुई डीडीए की पहले आओ पहले पाओ स्कीम में लोगों को एक खास ऑप्शन भी दिया जा रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक लोग इस ऑप्शन के तहत अगल बगल के 2 फ्लैट खरीदकर अपने घर का साइज बढ़ा सकते हैं। स्कीम के तहत अभी तक 4000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। डीडीए ने बताया कि फेज 4 की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में लोग यदि साथ में लगते हुए 2 फ्लैट लेते हैं तो उन्हें यह छूट होगी कि वह इन फ्लैट की कॉमन दीवार पर दरवाजा निकाल सकते हैं। इससे दोनों फ्लैट आपस में जुड़ जाएंगे। हालांकि इसके लिए लोगों को जरूरी स्ट्रक्चरल अप्रूवल लेने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार हर सेगमेंट के फ्लैट पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, यदि किसी के पास डीडीए की पिछली स्कीम का फ्लैट है तो वह भी इस स्कीम में अपने बगल वाले फ्लैट को बुक करवा सकता है। दोनों फ्लैट को मर्ज करवाने का ऑप्शन आपके पास भी मौजूद रहेगा। यानी कि जिन्होंने प्रीवियस स्कीम में फ्लैट खरीदा है वह भी उसके बगल वाला फ्लैट खरीद के उसको मर्ज कर सकता है एक दरवाजे के थ्रू। 2 फ्लैट्स को आपस में जोड़ने का डीडीए का ये नया नियम कितना डीडीए की सेल को बूस्टअप कर सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन डीडीए की इस स्कीम में जो स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फेज 4, उसमें 2 दिन के अंदर अंदर 4000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। फ्रेंड्स, डीडीए की करंट स्कीम में जैसा कि नियम है कि आप 1 से ज़्यादा फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या 2 फ्लैट्स को आपस में जोड़ने का जो ये रूल है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, आप एक बार ध्यान से सुनना और समझना। सपोज दैट 10 तारीख को मैंने 12 बजे अपने फ्लैट की बुकिंग करनी स्टार्ट की। सेक्टर 34 रोहिणी सेक्टर 34 में मैंने फर्स्ट फ्लोर पे एक फ़्लैट बुक किया। फ्लैट पे मैंने क्लिक किया फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद मैंने उसकी बुकिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाया। 15 मिनट का मुझे टाइम मिलेगा। 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे कंप्लीट प्रोसेस करना है और अपनी पेमेंट भी करनी है, यानी जो बुकिंग अमाउंट है उसको पे करना है। मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा से अपने फ्लैट की बुकिंग करने गया, यानी कि उसके पड़ोस वाला फ्लैट जो है उसको मुझे बुक करना है। क्योंकि डीडीए की इस स्कीम में आप एक बार में 1 फ्लैट ही बुक कर सकते हैं, ये नहीं कि 2 फ्लैट को इकट्ठे सिलेक्ट करके बुकिंग कर दें। अरे भाई, 15 मिनट में बाद मैं दोबारा जब मैं फ्लैट की बुकिंग करने जाऊँगा तो क्या गारंटी है कि बगल वाला फ्लैट खाली ही रहेगा? भाई, फर्स्ट फ्लोर पर कोई दूसरा बंदा भी तो फ्लैट बुक करेगा। वो क्या हमारे लिए रुका रहेगा कि हाँ भाई ये 15 मिनट में कंप्लीट करके आएंगे तो ये फ्लैट को स्टार्ट करेंगे बुकिंग? डीडीए का जो नियम है अभी एज पर डीडीए जो इंस्ट्रक्शन शीट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इसमें डीडीए को अमेंडमेंट करना चाहिए। इसको डीडीए अमेंड करता है और बोलता है कि एक साथ 2 फ्लैट को यदि आप सेलेक्ट करके अपना बुकिंग के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं तो आप दोनों फ्लैट की बुकिंग एक साथ कर सकते हैं। ये डीडीए को करना चाहिए। लेकिन अभी जो इंस्ट्रक्शन शीट है उसके अकॉर्डिंग आप 1 फ्लैट की बुकिंग को कंप्लीट करेंगे तभी आप सेकंड फ्लैट की बुकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका। तो क्या फ़ायदा है इसका? हाँ, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 में यदि मैं EWS फ्लैट की बुकिंग करता हूँ तो 14वें फ्लोर पे मैं करता हूँ, तो हो सकता है कि 14वें फ्लोर पे कोई दूसरा बंदा ना कर रहा हो। तो दोनों फ्लैट को मैं पहले एक को कंप्लीट करूँगा फिर दूसरे को करूँगा। तो 14 फ्लोर पे लेके क्या करेंगे इतनी ऊंचाई पे? तो डीडीए को ये अमेंड करना चाहिए कि डुअल फ्लैट को यानी 2 फ्लैट को इकट्ठे सेलेक्ट करके इकट्ठे हम उसकी बुकिंग को प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो ऐसा शायद डीडीए कर भी दे। अभी तक बुकिंग स्टार्ट होना है 10 जुलाई से। इससे पहले डीडीए इस इशू को रिजोल्व कर सकता है। ये नहीं कि एक फ्लैट की बुकिंग को कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम दूसरे फ्लैट की बुकिंग को स्टार्ट करेंगे। इसको अमेंड होना चाहिए। और यदि आपने प्रीवियस स्कीम में जैसे कि मैंने आपको बताया कोई फ्लैट खरीद रखा है, उसके बगल वाला फ्लैट खाली है, देख लेना पर्टिकुलर उस टावर में और उस ब्लॉक में यदि खाली है तो आप अपना दूसरा फ्लैट भी बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।